बॉस, हिंदुस्तान के पास एक से बढ़कर एक धांसू मिसाइल है। लिस्ट लंबी है, मगर इसमें ऐसी मिसाइल का नाम ऐड होने वाला है जो दुश्मनों की सोच से कई गुना ज्यादा रफ्तार वाली और मारक क्षमता ब्रह्मोस से बहुत ज्यादा होगी। इस मिसाइल का नाम है ध्वनि। आप अंदाजा लगा लीजिए, अभी इसका शुरुआती दौर है। इंजन की सफल टेस्टिंग हुई है, मगर अभी से चीन और पाकिस्तान तनाव में है। करीब 4,500 किलोमीटर की दूरी वाले तुर्की की नींद भी इस मिसाइल ने उड़ा रखी। दुनिया के कई देशों की हेडलाइन बनी हुई है ध्वनि मिसाइल। भाई साहब, इसे मिसाइल वर्ल्ड में ध्वनि क्रांति कहा जा रहा है, क्योंकि ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम अब तक डेवलप नहीं हुआ जो इसे ट्रैक कर सके। क्यों ध्वनि मिसाइल भारत के लिहाज से बेहद जरूरी है, पड़ोसी देशों को किस तरह इससे कूल डाउन रखा जाएगा और रोबोट आर्मी या ड्रोन शक्ति के दौर में ध्वनि की वैल्यू बरकरार रहेगी, पूरी रिपोर्ट देखिए। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज है 290 किलोमीटर और ध्वनि मिसाइल की रेंज होगी करीब 7,000 किलोमीटर। यही वो अंतर है जो हिंदुस्तान के दुश्मनों को डरा रहा है। जब से ये खबर आई है कि भारत अब तक की सबसे खतरनाक मिसाइल बनाने की तरफ स्टेप बढ़ा चुका है, तभी से चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान आज तक ब्रह्मोस की मार से उभर नहीं पाया है और ऐसे में यदि उसके सर पर ध्वनि जैसे हथियार का खतरा मंडराने लगे तो खौफ का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके नाम में ही छुपी है इसकी क्वालिटी, इसका असर, इसकी रफ्तार, इसका पलटवार और करारा प्रहार भी। दक्षिण एशिया का क्षेत्र तो छोड़िए, यूरोप के कई देशों तक पहुंचने का मादा रहेगा इस ध्वनि मिसाइल में। अमेरिका, चीन और रूस ही ऐसे देश हैं जिनके पास में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, लेकिन अब भारत भी इस लिस्ट में शामिल होने वाला है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 2025 के आखिर तक पहली टेस्टिंग हो सकती है। 2027 तक स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के साथ यूजर ट्रायल होंगे और 2029 तक ध्वनि मिसाइल भारतीय सेना का हिस्सा होगी। इसके लिए जो भी तैयारियां हैं वो अभी से पूरी कर दी गई हैं। बस इतना समझ लीजिए कि एक बार टेस्टिंग हो जाए तो फिर सारे काम आसान हो जाएंगे और बहुत तेजी भी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ध्वनि मिसाइल, यानी मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट का वो पार्ट जिसकी मैन्युफैक्चरिंग और मारक क्षमता क्रांति ला देगी। इसके साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल बौनी साबित हो जाएगी। ब्रह्मोस की स्पीड है 3,704 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि ध्वनि की रफ्तार होगी करीब 1,500 किलोमीटर प्रति घंटा। दावा किया जा रहा है कि ब्रह्मोस सटीक मिसाइल है, लेकिन ध्वनि मिसाइल अदृश्य दूरी तक पहुंच सकती है। ब्रह्मोस स्कैल्पल की तरह है, यानी सटीक चाकू, वहीं ध्वनि शैडो की तरह होगी, मतलब असर तक दिखाई नहीं देगा। ब्रह्मोस को सुखोई 30 MKI और INS विक्रांत पर तैनात किया गया है, जबकि ध्वनि को एमका लड़ाकू विमान या फिर दुनिया के किसी भी एडवांस फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकेगा। चीन का S-400 ब्रह्मोस को ट्रैक नहीं कर सकता, मगर ध्वनि को अमेरिका का थाड और इजराइल का आयरन डोम भी रोक नहीं पाएगा। सिर्फ 10 मिनट, बिल्कुल सही सुना आपने। ध्वनि मिसाइल मैक 6 की रफ्तार से उड़ते ही टारगेट पर पहुंचेगी और महज 10 मिनट में काम तमाम कर देगी। और सबसे बड़ी बात, दुश्मन ना तो ध्वनि मिसाइल को ट्रैक कर पाएगा और ना ही इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड कर पाएगा। दुनिया का कोई भी रडार आज तक बना ही नहीं है जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को ट्रैक कर सके, और जब भारत के पास ऐसी मिसाइल होगी तो कल्पना कर सकते हैं कि विश्व पटल पर भारत की ताकत क्या होगी। युद्ध की बदलती दुनिया का भारत संतुलन बदल देगा और ब्रह्मोस के जिस रैमजेट प्रोफाइल को ज्यादा आसानी से ट्रैक किए जाने को लेकर दुश्मन देश रिसर्च कर रहे हैं, उसे ध्वनि मिसाइल के जरिए ध्वस्त किया जा सकेगा। एक बार लॉन्च करने के बाद जिधर चाहो उधर मोड़ा जा सकेगा। जितना ऊपर नीचे करने की जरूरत होगी, ध्वनि मिसाइल उसी हिसाब से अपनी मंजिल तक पहुंचेगी। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल ऊंचाई से लॉन्च की जाती है। इसे किसी बैलिस्टिक मिसाइल के टॉप से लॉन्च किया जाता है और ये जो ऊंचाई है 100 किलोमीटर तक की हो सकती है। और इस ऊंचाई से लॉन्च करने की वजह से ये जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है वो अपनी इनिशियल स्पीड को गेन कर लेती है और इसे अपर एटमॉस्फेयर में पहुंचने में इससे आसानी होती है और जाहिर है कि उसके बाद वो अपने टारगेट की तरफ
सकती है। आमतौर पर पारंपरिक मिसाइल एक लाइन में जाती हैं, जबकि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के साथ ये आड़ी तिरछी लाइनें होती हैं। डीआरडीओ को सबसे ज्यादा पसीना इसी पर बहाना पड़ रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए इस कैटेगरी की पहली मिसाइल के तौर पर बड़ा चैलेंज है, ब्रह्मोस के कई वर्जन से भी ज्यादा बड़ा एक्सपेरिमेंट। भारत के पास ब्रह्मोस का लैंड वर्जन है जिसकी रेंज 290 किलोमीटर है। नेवी वर्जन भी इसी रेंज वाला है। ब्रह्मोस का एयर वर्जन है जो 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन पर काम जारी है, जिसकी टेस्टिंग 2026 में होने की उम्मीद है। इसकी दूरी 400 किलोमीटर हो सकती है। ब्रह्मोस एक्सटेंडेड वर्जन पर भी काम होना है, जिसे 800 किलोमीटर तक पहुंचाने का टारगेट है। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की चर्चा भी चल रही है, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर के आसपास पहुंचाई जा सकती है। ब्रह्मोस को भारत रूस के साथ मिलकर बना रहा है, इसलिए उसमें तकनीक और बाकी चीजें दोनों देश साझा करेंगे, मगर ध्वनि के 80% पार्ट्स मेक इन इंडिया होंगे, जो रक्षा क्षेत्र में मोदी के संकल्पों पर मुहर लगाने जैसा है। देश का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। आज भारत अपनी सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहा है। ध्वनि मिसाइल भारत के लिए गेम चेंजर बनेगी। एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी लकीर खींच सकती है, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हिंदुस्तान एक नहीं बल्कि कई मोर्चों पर लड़ रहा है। चीन और पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश भी भारत विरोधी साजिशों में लगा रहता है। बताया जा रहा है कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV के जरिए स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण कर लिया गया है। ये इंजन हवा से ही ऑक्सीजन लेकर ईंधन जलाता है और फिर पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर भी आधारित है। इस इंजन ने मैक 6 की स्पीड पाई और ध्वनि मिसाइल में इसे ही लगाया जाएगा। ग्राउंड टेस्टिंग में स्क्रैमजेट इंजन ने 1000 सेकंड से ज्यादा टाइम तक परफॉर्मेंस दी। एयरफ्रेम एरोडायनामिक्स, थर्मल मैनेजमेंट और गाइडेंस सिस्टम की टेस्टिंग भी पूरी कर ली गई है। एडवांस सेरेमिक थर्मल कोटिंग का सफल प्रयोग किया जा चुका है। अब तैयारी 2025 के आखिर की है, जब जमीन और समंदर से टारगेट को साधा जा सकेगा, क्योंकि स्क्रैमजेट इंजन इस तरह की महारत हासिल रखता है। स्क्रैमजेट इंजन लगाया गया है वो भारत के द्वारा स्वयं से निर्मित है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम के तहत जो स्क्रैमजेट इंजन विकसित किया गया था, उसी का इस्तेमाल ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल में किया गया है। और जाहिर है कि ये इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हासिल करने की दिशा में बड़ी सफलताएं अर्जित कर रहा है। भारत ने स्क्रैमजेट इंजन जब बनाया था तो किसी को अंदाजा नहीं था कि इतनी तेजी से मैक 6 की स्पीड वाली मिसाइल को पाने में जुट जाएगा, मगर भरोसा चट्टान का था, इरादे प्रबल थे। और फिर वो वक्त भी नजदीक आ रहा है जब परमाणु हथियार ले जाने वाली ऐसी मिसाइल भारत के पास होगी, जो डरने डराने की परिभाषा ही बदल देगी। ध्वनि मिसाइल की लंबाई करीब 9 मीटर होगी और चौड़ाई करीब 2.5 मीटर। वायुमंडल में फिर से प्रवेश करते समय 2000 डिग्री सेल्सियस से लेकर -3000 डिग्री सेल्सियस के तापमान को सहन करने की कैपेबिलिटी ध्वनि मिसाइल में होगी। चीन की D-17 और रूस की A-1 गार्ड ऐसी मिसाइलें हैं जो कि दुनिया भर में चर्चाओं में रहती हैं, लेकिन अब भारत इन चर्चाओं पर विराम लगाना चाहता है, क्योंकि एक ऐसा धमाका होगा और उसके बाद में भारत के पास मिसाइलों की पूरी लाइन सी लग जाएगी, वो भी अलग अलग रेंज वाली। अग्नि 5 के रूप में भारत के पास सबसे ताकतवर मिसाइल है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। निर्भय के रूप में सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जो 1000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइल में शौर्य भी ऐसा हथियार है जिसमें 700 किलोमीटर तक पहुंचने की क्षमता है। अग्नि 1 से 700 किलोमीटर तक दुश्मन को नेस्तनाबूद किया जा सकता है। प्रलय मिसाइल के जरिए 500 किलोमीटर तक कोई भी टारगेट हिट किया जा सकता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 290 किलोमीटर तक मार कर सकती है।
K-100 के जरिए हवा से हवा में 400 किलोमीटर तक वार किया जा सकता है। पृथ्वी मिसाइल भी हिंदुस्तान के जखीरे में है, जिसकी मारक क्षमता 150 से 350 किलोमीटर तक है। अस्त्र मिसाइल से 80 से 110 किलोमीटर तक अटैक किया जा सकता है। मगर अब तैयारी ध्वनि की है, जिसकी रेंज ICBM की तर्ज पर हो सकती है। हालांकि DRDO की तरफ से इसे लेकर कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। ICBM का सिर्फ मतलब है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसका मतलब है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जा सकती है। तो भारत की मिसाइल से यहाँ से अफ्रीका जा सकती है, वो तो इंटर ICBM वैसे ही बन गई। लेकिन जो फर्दस्ट रेंज है, अगर आप देखोगे कि क्या वो अमेरिका तक जा सकती है या नहीं जा सकती है, तो मुझे नहीं लगता है कि भारत की कोई इरादा है वहां पर मिसाइल भेजने का। हमारे तो जो इंटरेस्ट हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं, हमारे नेबरहुड के ऊपर है। ठीक है, जो हम भारत के ऊपर खतरा हो सकता है वहां पर है। तो मुझे लगता है कि हम 10,000 किलोमीटर से ऊपर कोई भी इस प्रकार की मिसाइल नहीं बनाएंगे। ध्वनि मिसाइल के लिए कितना बजट रखा गया है ये डिस्क्लोज नहीं किया गया, मगर इसकी खासियत बताकर दुनिया को पैगाम दिया है कि फ्यूचर में हिंदुस्तान ऐसी मिसाइलों की लिस्ट बढ़ाने वाला है जिन्हें अगली पीढ़ी का कहा जाता है, और मॉडर्न वॉरफेयर में कहीं भी पहुंचने की कुव्वत ये मिसाइलें रखती हैं, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर आतंकियों को पहुंचाकर नई साजिशों में जुटा है। वहां तक ध्वनि मिसाइल ऐसे पहुंचेगी जैसे पलकें झपका करती हैं। मतलब अंदेशा भी नहीं होगा और आसिम मुनीर का आतंकी आशियाना मटिया मेट हो जाएगा। इसलिए भारत मिसाइल स्टोरेज को लेकर बहुत सीरियस है। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जिस तरह इंटरनेशनल लेवल पर भीख मांगनी शुरू की है, उस लिहाज से ध्वनि सबकी बोलती बंद करने वाली होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।